Hello students, in this video we are going to discuss numerical problem number 19 from the chapter 1 of Newton ISC Physics। बच्चों क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा कह रहा है कि एक बलून है जो कि अपवर्ड्स जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड से, और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो 65 मीटर्स की हाइट पे। तो बच्चों इस समय मैं मान लेता हूं कि एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम द बलून हैपेंस टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 65 मीटर ग्राउंड लेवल से। ठीक बात है। और इसी इंस्टेंट पे तुम यहां से इस बलून से एक पैकेट ड्रॉप होता है, ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नहीं कहता लेकिन ड्रॉप्ड का मतलब होता है ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट। एल्स फिजिक्स के पेपर में तुम्हें थ्रो वर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इट इज ड्रॉप्ड, अ पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर दिस पैकेट टू स्ट्राइक द ग्राउंड। तो बच्चों क्वेश्चन बड़ा सीधा साधा है। let's start solving this particular numerical problem बच्चों। तो यहां पर जो बलून है वो लेट्स से एट इंस्टेंट t is equals to 0। तो यहां पे जो इंस्टेंट है एट t is equals to 0, बलून जो है वो इस समय ग्राउंड से 65 मीटर्स के हाइट पे है। तो ये ग्राउंड से कितने मीटर हाइट पे है बच्चों? बलून 65 मीटर्स के हाइट पे है, और इस पोजीशन को मैं अभी पोजीशन नंबर 1 से इंडिकेट कर देता हूं। ठीक है, तो ये पोजीशन 1 है, ये एट t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे ये पोजीशन है बच्चों। और बच्चों इस इंस्टेंट पे हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग इस इंस्टेंट पे एक पैकेट को ड्रॉप करते हैं। अब बड़ा कॉमन सा हमारे दिमाग में एक विचार आता है कि जैसे ही पैकेट बलून से ड्रॉप हुआ वो पैकेट इंस्टेंटली नीचे गिरने लग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। टू द कॉन्ट्ररी, वीडियो को फिर से ध्यान से देखिएगा। टू द कॉन्ट्ररी, जैसे ही आप इस बलून से एक पैकेट को ड्रॉप करते हैं, बलून से ये पैकेट हवा में ऊपर की तरफ जाता है, ये पार्सल हवा में ऊपर की तरफ जाता है। ऐसा क्यों? सवाल तो ये दिमाग में उठ रहा है ना कि ऐसा क्यों हुआ, ये पैकेट हवा में ऊपर क्यों गया, ये नीचे क्यों नहीं गिरा? ये ऐसा इसलिए हुआ बच्चों ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, आपने बेसिक जूनियर क्लासेस में पढ़ा था इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ऐसा इसलिए हो रहा है ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन कि जैसे ही मैं पैकेट को गिरा रहा हूं, ड्रॉप कर रहा हूं बलून से, वो नीचे नहीं गिरता है, वो पैकेट हवा में थोड़ी देर तक ऊपर की तरफ जाता है, किसी हाइट को अटेंड करता है बच्चों, और फिर ये क्या करता है, फिर ये नीचे की डाउनवर्ड जर्नी को स्टार्ट करता है। क्लियर है? तो ये इस पोजीशन से बच्चों, पोजीशन नंबर 1 से ये ऊपर की तरफ जाता है, ये पोजीशन नंबर 1 है। ठीक है, तुम फिर से देख सकते हो, ये पैकेट को मैंने ड्रॉप किया, ये पोजीशन 1 से ऊपर की तरफ गया, कुछ मैक्सिमम हाइट अटेन करता है वो, ये पोजीशन 2 कर देता हूं। ये मैक्सिमम हाइट है अटेन्ड बाय द पैकेट, और जिस मैक्सिमम हाइट पे पैकेट पहुंच गया वहां पर बच्चों इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। ठीक है, और फिर ये इसके बाद डाउनवर्ड जर्नी का मोशन स्टार्ट करता। तो पहले ये हवा में ऊपर की तरफ ऐसे जाता है, मैक्सिमम हाइट अटेन करता है, फिर इसके बाद ये बच्चों ऊपर से नीचे का डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट करता है। ठीक है, ये एकदम से नीचे नहीं आता है डाउनवर्ड जर्नी, पहले वो ऊपर फिर वो नीचे। अब ऐसा क्यों हुआ, ये एक प्रश्न उठता है। ऐसा क्यों हुआ कि पैकेट डाउनवर्ड एकदम से नहीं आया? उसका आंसर है ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। अब आपको यह समझना है कि ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन पैकेट धड़ाम से नीचे नहीं आता। ये क्या होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। पढ़ा है बचपन में जूनियर क्लासेस में, जूनियर हाई स्कूल क्लास 7th 8th में, इनर्शिया ऑफ मोशन। दो तरह के इनर्शिया थे, एक था इनर्शिया ऑफ मोशन और एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है कि बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन अंटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट अंटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। यहां पर बच्चों जब पैकेट गिरा तो पैकेट किसी मूविंग व्हीकल से गिराया गया है, कोई मूविंग गाड़ी थी या बलून था उससे गिराया गया, तो उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन था, और ये इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से बलून से जैसे ही पार्सल गिरा या पैकेट गिरा वो ऊपर की तरफ चल गया।
एक्सपेक्ट करता हूं ये बात समझ में आएगी या आ गई होगी। तो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, क्या कहता है इनर्शिया ऑफ मोशन? द पैकेट और पार्सल, कॉइन, बोल्ट, कई तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्सेट्रा। ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन द पैकेट पोजेस, क्या पोजेस करता है? इन द इनिशियल वेलोसिटी, possess the same initial velocity, possess the same initial velocity as that of the moving vehicle, as that of the moving vehicle, as that of the moving vehicle at that instant। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम है इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का, कि जैसे ही मैं इस पैकेट को ड्रॉप करता हूं, तो पैकेट जैसे ही ड्रॉप होता है इस हॉट एयर बलून से, तो जो हॉट एयर बलून की इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी हॉट एयर बलून की 12 मीटर पर सेकेंड। तो वही वेलोसिटी हमारे पैकेट की भी होगी। तो ये जो पैकेट या पार्सल हमने ड्रॉप किया, इस पार्सल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो +12 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ध्यान रखना, ये +12 मीटर पर सेकेंड। मैंने प्लस का साइन क्यों लगाया? क्योंकि पैकेट जो है वो बलून की इनिशियल वेलोसिटी प्रोसेस कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी बलून की ऊपर की तरफ है। मैंने तुम लोगों को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन पढ़ाया है, कोई भी चीज ऊपर तो पॉजिटिव, कोई भी चीज नीचे तो बच्चों उसको नेगेटिव साइन से लिखते हैं। तो चूंकि बलून ऊपर की तरफ जा रहा था, इसलिए पैकेट भी ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए उसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? 12 मीटर पर सेकेंड की हो जाएगी। अब डेफिनेटली इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करके इसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे रिड्यूस करेगी। इवेंचुअली इसकी वेलोसिटी जब ये मैक्सिमम हाइट यानी पोजीशन 2 ऑब्टेन कर लेगा, तो इस पोजीशन 2 पे बच्चों ये पैकेट रेस्ट पे आ जाएगा और फिर वो वहां से डाउनवर्ड जर्नी अपनी तैयार करेगा, इवेंचुअली वो ग्राउंड पर लैंड कर जाएगा। तो ये तो इसका एक्चुअल पाथ टेकन है, ठीक है, ये एक्चुअल पाथ टेकन है पैकेट का। लेकिन हम लोग जब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं तो हमारे पास एक्चुअल पाथ की जगह नहीं होती है, हम लोग वहां पर बच्चों बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन द पोजीशन। तो तुम देख सकते हो ये पैकेट 1 पॉइंट पे था, इवेंचुअली वो 3 पॉइंट पे आया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट सफर किया पैकेट ने वो नीचे की तरफ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे -65 मीटर का डिस्प्लेसमेंट लिया। बात क्लियर? पैकेट 1 से नीचे आ गया 3 पे, कैसे आया? मेरे लिए उसका पाथ इंपॉर्टेंट नहीं, पोजीशन चेंज क्या था यहाँ, इवेंचुअली यहाँ, तो ये चेंज इन पोजीशन कितना हुआ? 65 मीटर्स का डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए डाउनवर्ड माइनस साइन, फिर से वही कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन। एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सबको इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे से मालूम है। हम लोग के पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, क्या क्या है बच्चों? जाओ उसको देख लेते हैं एक बार। पहला v = u + 18, दूसरा एक मोशन का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है v² = u² + 2as, और बच्चों तीसरा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास वो है s = ut + ½ at²। अब इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से मेरे लिए यूजफुल कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, जरा इस बात को समझते हैं। मुझे फाइंड क्या करना? हाउ मच टाइम, टी को फाइंड करना बच्चों। देखो टी वाली ये 2 इक्वेशन है, लेकिन इसमें फाइनल वेलोसिटी, इसलिए ये हमारे किसी काम की नहीं, इसमें टाइम था ही नहीं। तो हम लोग किस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों? s = ut + ½ at² वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलिए लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन नाउ। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन है s = ut + ½ at²। बच्चों यहाँ पर s जो है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी को नहीं मालूम तो वो अब नोट कर ले इन सारी चीजों को। बच्चों इस इक्वेशन में u क्या होता है? u होता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है,
इनिशियल वेलोसिटी, और ए बच्चों एक्सेलरेशन, और चूंकि मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इस्तेमाल करेंगे। और टी तो बच्चों तुम लोग जानते हो टाइम इंटरवल। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसका हम लोग को यहाँ पर इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए, इस इक्वेशन को और कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते टाइम आपको ध्यान होगा और याद रख लीजिए कि हमें क्या यूज करना है, हम लोगों को हमेशा कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन को फॉलो करना है। ये इक्वेशन हमेशा कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन के साथ इस्तेमाल में लाएंगे हम लोग। तो एस क्या है बच्चों, एस है डिस्प्लेसमेंट, और तुम ध्यान से देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुई है तो मैंने यहाँ पे -65 लगा दिया, इक्वल्स टू यू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पैकेट। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पैकेट? इट इज 12 मीटर पर सेकंड। और किस डायरेक्शन में पैकेट जा रहा है बच्चों? ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए मैंने इसमें यहाँ पे +12t, थोड़ा सा मैं इधर करके लिख रहा हूँ, ठीक है, इस पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दूं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना था? -65। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? +12 इंटू टी प्लस हाफ। अब बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस डायरेक्शन में एक्ट करती है? ध्यान रखिएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टिकल्स मोशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चूंकि नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, चूंकि नीचे की तरफ एक्ट कर रही है इसलिए माइनस। तो यहां पर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 9.8 जी की दो वैल्यूज है, तुमने पढ़ी होंगी, एक 9.8 होती है, एक 10 होती है। तो हम लोग यहाँ पर 9.8 या 10 में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे ज्यादातर 5 के मल्टीपल्स में चीजें दिख रही हैं तो मैं 10 को यूज करूंगा मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए, -10t²। और बच्चों इसको कट करता हूं, ये आ जाता है 5, और रीअरेंज करता हूं, -5t² इधर भेजता हूं और 12t को भी इधर भेजता हूं, तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई होके हो जाएगी 5t² -12t -65 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ये -65 था, ठीक है बच्चों, -65 इज इक्वल्स टू 12t -5t² था। और फिर मैंने इसके बाद थोड़े से मॉडिफिकेशंस किए, उसको उधर भेजा 5t² को 12t को, तो इक्वेशन कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह से निकल के आ गई। अब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करता हूं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 5t² 65 के फैक्टर से 13 इंटू 5, तो एक हो जाएगा आपका 13 और दूसरा हो जाएगा 25। तो फैक्टर्स आ गए -12t, ठीक है, प्लस 13t, नहीं सॉरी 25t, ये गलत हो गया, -13t प्लस 25t, ये भी गलत हो रहा, साइन गलत हो रहा है, एक सेकंड इसको जैसा री राइट कर दे रहा हूं मैं। ये हो गया 5t² -25t प्लस 13t -65 इज इक्वल्स टू 0। 65 के फैक्टर्स थे 13 इंटू 5, और 5 के फैक्टर्स हुए थे 1 इंटू 5। तो आप देख सकते हो 25 और 13 दो फैक्टर्स निकल के आए थे। यहां से 5t कॉमन लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा t -5। यहां से प्लस 13 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी t यहां से कॉमन ले, 13t कॉमन ले लेते हैं, 13 कॉमन ले लेते हैं तो ये निकल के आ जाएगा t -5 इक्वल्स टू 0। तो t -5 एंड 5t प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0, ये इसके फैक्टराइजेशन हो गया। और t की यहाँ से दो वैल्यू है, t इज इक्वल्स टू 5 एंड t इज इक्वल्स टू -13/5 सेकेंड्स। बच्चों आपको ये अच्छे तरह से मालूम है कि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो कितना टाइम लगा बच्चों यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को नीचे या इस पैकेट को नीचे आने में? 5 सेकेंड्स का टाइम इंटरवल। बच्चों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के दो बड़े इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम्स थे। एक तो आपको इस बात को समझना था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी मूविंग व्हीकल से, कोई भी पार्टिकल किसी मूविंग व्हीकल से ड्रॉप किया जाता है तो उसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो उतनी ही होती है जो उस समय उस मूविंग व्हीकल की है। सो टेक केयर अबाउट दिस, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम। दूसरा,
आपको ये जरूर समझ में आना चाहिए कि जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन के साथ यूज किए जाने पर आसानी से सॉल्व हो जाता है। एक्सपेक्ट करता हूं कि इस पर्टिकुलर डिस्कशन से आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मिल गया होगा और आप इस तरह के डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने में सक्षम होंगे। थैंक यू वेरी मच guys, thanks for watching this video. Do post your comments. Please like, subscribe and share, and don't forget to hit the bell icon. Take care.